हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देखेंगे कक्षा 6 का पृथ्वी और हमारा जीवन यूपी बोर्ड का पाठ 10। पाठ का नाम है भारत, मृदा, वनस्पति एवं वन्य जीव। तो चलिए हम इस वीडियो में इस पाठ के प्रश्न उत्तर को देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखिए। प्रश्न है, भारत में पाई जाने वाली मिट्टियों के नाम लिखिए। तो जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है, जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल पीली मृदा, लेटराइट मृदा, मरुस्थलीय या शुष्क मृदा और पर्वतीय मृदा। देखिए, मृदा को ही मिट्टी बोला जाता है, तो आप इसमें घबराइएगा नहीं। अगला है प्रश्न ख नंबर, सदाबहार वनों एवं मानसूनी वनों में क्या अंतर है। तो जैसा कि हमने यहाँ पर अंतर लिखा है, सदाबहार वन क्या होते हैं और मानसूनी वन क्या होते हैं। तो सदाबहार वन, ये वन अधिक वर्षा लगभग 200 सेमी से अधिक वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं, और मानसूनी वन, ये वन सामान्य वर्षा लगभग 100 से 200 सेमी वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। आगे सदाबहार वन, ये वन बहुत घने होते हैं, और मानसूनी वन, ये वन सदाबहार वन की अपेक्षा कम घने होते हैं। सदाबहार वन देश के पश्चिमी घाट तथा उत्तरी पूर्वी भागों में पाए जाते हैं, जबकि मानसूनी वन हिमालय की शिवालिक श्रेणी से लेकर पश्चिमी घाट की पूर्वी ढलानों तक फैला है। सदाबहार वन, इन वनों के वृक्ष वर्षा के अलग अलग समय में अपनी पत्तियां गिराते हैं, जिससे ये वन हमेशा हरे भरे दिखाई देते हैं। और मानसूनी वन, इन वनों के वृक्ष वर्ष के एक निश्चित समय, अधिकांशतः ग्रीष्म ऋतु में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। सदाबहार वन में इन वनों के मुख्य वृक्ष हैं महोगनी, एबोनी, रबड़ और रोडवुड आदि। और मानसूनी वन में है सागवान, साल, आबनूस, पीपल, नीम, शीशम, सहतूत आदि। अगला प्रश्न है, आपके क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। मुख्य वृक्षों के नाम भी लिखिए। तो जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है, हमारे क्षेत्र में मानसूनी वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। यहाँ के वृक्ष हैं, कौन कौन से हैं वृक्ष, तो सागवान, साल, आबनूस, पीपल, नीम, बरगद, शीशम, सहतूत आदि। ये सब क्या है, मानसूनी वनस्पतियाँ हैं, और उनके नाम भी हैं। अगला है, आंगन में लगा आम का पेड़ आपके लिए किस किस रूप में सहयोगी हो सकता है। तो जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है कि अगर आपके आंगन में आम का पेड़ है तो आपको उससे किस प्रकार की सहायता मिल सकती है, या आप उसका किस किस रूप में उपयोग कर सकते हैं। तो इनसे पके फल मिलते हैं तथा कच्चे फल से अचार एवं चटनियाँ बनाई जाती हैं। सूखी लकड़ियों का उपयोग हवन में तथा ईंधन के रूप में करते हैं। इनके पत्तों अर्थात पल्लवों का उपयोग पूजा पाठ में होता है। इनके आंगन में होने से आसपास का वातावरण भी स्वच्छ रहता है। अगला प्रश्न है, किन्हीं 5 पालतू पशुओं से होने वाले लाभों को लिखिए। तो जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है, सबसे पहले तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, पालतू पशु का नाम लिखेंगे, उसके बाद सामने उनके लाभ को लिखेंगे। तो पहला पालतू पशु है कुत्ता। इनसे लाभ होता है कि वो घर की रखवाली करते हैं। दूसरे हैं गाय भैंस। इनसे लाभ होता है, दूध प्राप्त होता है तथा गोबर का उपयोग खाद के रूप में होता है। अगला पालतू पशु है बैल। इनसे लाभ होता है, खेती के काम आते हैं। और अगला है बकरी। तो इनसे लाभ होता है, दूध तथा मांस प्राप्त होता है। अगला है पालतू पशु घोड़ा। इनसे लाभ होता है, सवारी के रूप में प्रयोग होता है। अगला देखते हैं, राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्य में क्या अंतर है। इसका उत्तर हो जाएगा, सबसे पहले हम एक एक करके समझेंगे कि राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य में क्या अंतर होता है। वह क्षेत्र जहाँ शिकार और चराई पूर्णतः बंद होता है राष्ट्रीय उद्यान कहलाता है, जैसे जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आदि। और अभयारण्य में क्या होता है, वह क्षेत्र जहां अनुमति के आधार पर नियंत्रित चराई की जा सके अभयारण्य कहलाता है, जैसे सरिस्का, चंद्रप्रभा आदि। अगला देखते हैं प्रश्न,
वन्य जीव हमारे लिए किस तरह उपयोगी हैं, लिखिए। तो जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है कि वन्य जीव हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी हैं। वन्य जीव खाद्य श्रृंखला की एक महत्वपूर्ण कड़ी हैं। ये अपने से कमजोर जीवों को खाकर प्राकृतिक संतुलन बनाए रखते हैं। जैसे में शेर अपने से कमजोर जानवर को खाता है, उसके बाद वो जानवर कोई और जानवर को खाता है। इस तरह एक कड़ी बनी हुई है, अर्थात एक श्रृंखला बनी हुई है जो कि प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखता है। अगला प्रश्न है दूसरा, सही विकल्प के सामने सही का चिन्ह लगाइए। प्रश्न है, कपास के लिए उपयुक्त मृदा है। तो कपास किस मिट्टी में उगाई जाती है ये हमें बताना है। मिट्टी का नाम है जलोढ़, काली या लेटराइट। तो कपास, तो क से कपास और क से काली, यानी कि कपास काली मिट्टी में उगाई जाती है। ये ट्रिक है समझने का। इसका सही हो जाएगा काली मिट्टी। अगला है, रबड़ किस प्रकार के वनों का मुख्य वृक्ष है। विकल्प है मानसूनी, सदाबहार, मरुस्थलीय या ज्वारीय। तो इसका सही हो जाएगा सदाबहार। अगला है, उत्तर प्रदेश में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। विकल्प है सदाबहार, ज्वारीय या मानसूनी या मरुस्थलीय। तो उत्तर प्रदेश में मानसूनी पाए जाते हैं। अगला है, मरुस्थलीय वन की वनस्पति है। विकल्प है चीड़, सुंदरी, चंदन या कैक्टस। तो मरुस्थल में कौन सा वनस्पति होता है। तो कैक्टस होता है जो कांटेदार होता है पौधा। अगला, उत्तर प्रदेश में स्थित राष्ट्रीय उद्यान है। विकल्प है सिमलीपाल, गिर, दुधवा या राजाजी। तो उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। तो इसका सही हो जाएगा दुधवा। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने इस वीडियो में इस पाठ के प्रश्न उत्तर को देखा, तो मिलते हैं तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।